1849 ने अंगुरेखेर ने पंकवह ने द कहन और इसे द 10 दहन का दहस दहन दहन दहन। अगुर आ सुखेतेन वगुर आ सनुतर सुदसे सेन इधर आ सुदरेण सरुण करुण हवे ही नलवरद नहवहर धन नरत का वश्वखित शकुदु कदर था। इस दुनवरु कसत नकीन आवसीद वश्व दुनलनत सअक नगन का कदर है। नलंदा तकुलो उगरसलु कसेनुको तेरुगु कुंगानु तकुलु कुरुनु ओसरुलु ओसुलु तरुवहलु अदुनु ओसुलु तरुवहलु अदुनु तनुलुन सरुलु कुरुनु। नलंदौरु वरुसवरु के से संसे से नलंदौरु वरुसवरु के से संसे से नलहरह वशुल वदुलीन की सैथलीन के आधुन सनहा नवन केनी स्वहेतत करे। नलहरवश वशुकल्दी वशुदूली कशीकश तुलहरवश दी हशीकश दूशली हशीव कशीव दशहीकश दशीव दी हशीव हश दशीव दी शही कशी के शशीव दश दूशली दीशवे हश। दरुदेत व वैकेलूती थी कहवेलूती है तुदु के कहवेलूती है तथवसु तसुदु तसु तुदु के कहवेलूती है। लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 आचार्य यहाँ अध्ययन और अध्यापन करते थे। नलहर 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 हर नलहर नलहर थे। यहाँ के सभी पोन पर छाता है धीनानी भुजाता है इसके करता है कि तू कौन भोर दरनाता है। नर्मदा नदी के किनारे कई महत्वपूर्ण शहर और तीर्थ स्थल बसे हुए हैं। प्रमुख शहर हैं वो के दुआंधार के लिए प्रसिद्ध। नरूरेदर के अनुसार देखें नरूर वहवर द इंदुस वैली सौरुतस अरे तैत्र के नरथेरन नरूदेरे के अनुसार देखें अदुती धन है। नर्मदा भारत की सने से दडह डडी डडह डी डह दह डी। भेड़ लल्लल्लु घलकं संगथलल की गुनलुन के लल्लल्लु गलुलु ओंकल लुगल कल 12 के अनेक राजवंशों का विकास नर्मदा घाटी के आसपास हुआ। पुराने सन में नर्मदा घाटी ने मानव सभ्यता के आदि विकास में अहम भूमिका निभाई है। इस क्षेत्र प्रस्तर युग के अनेक महत्वपूर्ण अवशेष और ऐसी धरत हैं कसे गंग से दरे के दुसे दरे सुनहरे दल कर दुषी के दुख दर देव तहीं 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 सुनहरे दल कर दुषी के दुख। डैकन लॉन के तंदे नरेश नदी की उती थी। हसुतु तदुके द्रुंहणे हवीने तरत ससु सवह नर्रुतुरेणुरेणुधरत सुशवती नुसेनतहि। नर्मदा नदी का उद्गम नर्मदा कुंड में स्थित अमरकंटक पठार से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 13,212 किलोमीटर है। नर्मदा नदी भारत की 7वें नद है। इसे रेवा नाम से भी के कुकुकू नद हैं। आग सिंधु नदी पाकिस्तान की प्रधान कुंगड़ कहलाती है। संस्कृत में इस नदी को सिंधु कहल गए। ईरवसनी लेगुने सो कव उकुकुकुकु कर से हिंदू शदी नवंग नस। इस सदैवत लह के धरधुर नगर थे। दीवी तरव नधुरी हड़हड़ धुर हड़दहड़ही धदलही गधीरी धरी दीवी तरल। लगभग 3300 ईस्वी ने 1300 ईस्वी के बीच सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। इसकी सहल नदरुद्दीन खलन, गरव खलन, रवर,
तस और तसलक कृश और सगई न अतनत तूरू था। The Indus River system needs careful division according to the treaty. Yes, ensuring fair distribution for both our nations. तरवे गुद नस आल है, असवर के सहद ने करत ही है। अर्ध सगर ने सतलूक नदी करी, तहव तहत देत कर तहीत देत है। सतलुज नदी भारत की प्रमुख और ऐतिहासिक नदियों में से एक है। यह सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और उत्तर भारत की कृषि, संस्कृति तथा इतिहास वैदिक करुण ने सतलुज के करहीश ने देखलहें करतल हैं। इस नदी के करतल ने अनुदर तीथरुत और नवशहरी कर वसी दहशे कवल हुआ है। इसकी कुल लंडवश लगभग 31,180 कर्डिडर है। दर्द तड़त कड, दर्द दर्द और दर्द से हैती हुई अरड सहडर दर्द गरड़ती हैं। सिंधु नदी कश उदुगत तर नसरेवैर गेल कते तस्ती धन धन सहे। इसकी कुल लंड है लगतर। सिंधु नदी कशेतु कहते हैं वो। अने देश के इतिहास कहनी देश के सतु कहने देश के इतिहास नहीं है। वेद के शुदुर तुलसी 10 कन्हरी के, हसैन के कहरी सुनद के नैनी, कहेल तहर के नसी तही तेरी। The Indus Valley Civilization, one of the world's oldest urban cultures, was characterized by systematic city planning and drainage systems. भारत का कुल कुल नववरेंग थेंकुतवरी ननु थेनुन्नु थेंगुतवरी। वशु धरव दसतन ठरत सवस 9 वशु के कुल धरव का दहस लगन 2.4%। नदी कहीं हंसी तुन नहीं, तू नदी के दीन देनी है। कली की गरे दहन के हरले के केस दना, नहीं तू दुतरन सुओ गंगवे। आधुनिक काल संगम विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला और महाकुंभ का मुख्य स्थल है। करोड़ों श्रद्धालु यहाँ स्नान और पूजा के लिए आते हैं। धरई लशु देवन रईशु देवन दरीनं, कह धंध धरे लह वहले, हलहख नलहल आगले दुव अढ़ले, कह सू लगत। अरोदटे करे भन्नन कर जांदा, ये चाहतर भिन सांगदनिया ने बद भातों में। त्रिवेणी संगम वो नदी संगम है कहल हैं कि दह गंग हैं कि दह हैं और सरसी हैं। धार्मिक दर्शन के अनुसार संगम नदी नहीं है, नहीं सरस्वती नदी नहीं है, नहीं गंगा नदी है, नहीं है। आता है। भारत का इतिहास विश्व के सने प्राचीन और समृद्ध इतिहासों में से एक है। इसका विस्तार लगभग 5000 वर्ष से भी अधिक नागता है। देखें, धीरे धीरे सरकती हुई दर्शन नदी के करींदे वरे करे सकते हैं। इस दर्शन वस्तु नु गहरवेदी संधरन दरखते हैं। गुरुदेव की कृणल से हने वरदे धरे धरे, आगे ने धरे धरे वर धरे धरे, देव की कृणल से हने वरदे धरे धरे। इन्हें लाखों बड़े पत्थरों के खंडों से बनाया गया। निर्माण में हजारों कुशल कारीगरों और मजदूरों ने कई वर्षों तक काम किया। गीजा का महान पिरामिड लगभग 146.6 मीटर ऊंचा था और करीब 3800 वर्षों तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना रहा। यह प्राचीन दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एकमात्र ऐसा आश्चर्य है जो आज भी लगभग सुरक्षित रूप में मौजूद है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम अंगसी ग्लेशियर के पास माना जाता है। यह महान नदी माउंट कैलाश क्षेत्र से निकलती है।
इसका इतिहास बेहद पुराना और रहस्यमयी है। ब्रह्मपुत्र रिवर एशिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर मानी जाती है। तिब्बत में इस नदी को यारलुंग त्संगपो कहा जाता है। भारत में ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे सियांग या दिहांग कहा जाता है। परीक्षा के 3 चरण होते हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। आईएएस बनने के लिए आपको यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा यानी सीएसई को पास करना होगा। महान व्यक्तित्व सम्राट अशोक, आर्यभट्ट तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसी महान हस्तियों का बिहार से गहरा संबंध रहा है। स्वादिष्ट भोजन, लिट्टी चोखा, ठेकुआ, सत्तू और खाजा यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन हैं। उग हो सूरज भेल भिनसार, एह माटी के बोली अनमोल बा। जय 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 बिहार। उपजाऊ भूमि, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के कारण यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है और कृषि प्रमुख व्यवसाय है। प्राचीन भारत में बिहार शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। इनके गौरवशाली इतिहास ने देश का नाम रोशन किया। बिहार अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं इसकी महान और गौरवशाली संस्कृति। इनमें गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी है, जो राज्य के बीच से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। मुख्य नदियां गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती, कमला बलान, सोन, पुनपुन और महानंदा। बिहार में छोटी बड़ी मिलाकर लगभग 100 से अधिक नदियां हैं। इनमें से कई बारहमासी हैं और कई मौसमी हैं। बिहार में वर्तमान समय में 38 जिले हैं। ये जिले 9 प्रमंडलों में विभाजित हैं। कुछ प्रमुख जिले हैं पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर। क्या आपको सभी जिलों के नाम चाहिए? 15 नवंबर 2000 को इससे अलग हुआ। इसीलिए हर वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार अलग प्रांत बना। ये है बिहार का गौरवशाली इतिहास। 26 जनवरी 1950 को बिहार भारत का एक राज्य बना। 15 नवंबर 2000 को इसका दक्षिणी हिस्सा अलग हुआ और इस तरह झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। बिहार का आधुनिक राज्य 22 मार्च 1912 को बना था, जब इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था और बिहार और उड़ीसा प्रांत बनाया गया था। बाद में 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को अलग कर दिया गया और बिहार एक अलग प्रांत बन गया। बिहार अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक महत्व के लिए पूरे भारत और विश्व में प्रसिद्ध है। नालंदा और बोधगया इसकी महानता के प्रतीक हैं। गंगा, कोसी और गंडक जैसी नदियां इसे सींचती। ये भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में से एक है। आइए जानते हैं बिहार के बारे में कुछ मुख्य बातें। इसकी राजधानी पटना है। यहाँ हिंदी के साथ भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका और बज्जिका भी बोली जाती हैं। अर्थव्यवस्था, यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है कि खेती होती है। प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी चोखा, खाजा, सत्तू आदि। बिहार अपनी समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। भारत की पहचान उसकी विविधता में है। इसके हर रंग में एक अनोखी कहानी है। यहाँ सदियों पुरानी परंपराएं और आधुनिकता, और यही अनेकता में एकता ही भारत की असली पहचान है। सिंधु घाटी की सभ्यता से वेदों और विशाल साम्राज्यों तक, मध्यकाल की कला और संस्कृति और आजादी का ये नया सवेरा। यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलकर भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, जिसका अधिकांश भाग आज पाकिस्तान में है। गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। कृष्णा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। इनमें से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु भारत की सबसे प्रमुख नदी प्रणालियां मानी जाती हैं। वहीं गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी और महानदी मध्य भारत की पश्चिम वाहिनी नदी। कावेरी, कर्नाटक और महानंदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा की प्रमुख नदी।
गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती है। गंगा का उद्गम हिमनद के पास गोमुख से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम है और अंत में गंगा सागर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा भारत की करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। इसके जल का उपयोग सिंचाई, पेयजल और अन्य घरेलू कार्यों में किया जाता है। गंगा के किनारे हरिद्वार, वाराणसी, पटना और कोलकाता जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हो। उन्होंने अहिंसा, दया और करुणा का प्रचार किया। प्रजा के कल्याण के लिए अस्पताल, सड़कें और कुएं बनवाए। मॉस्को रूस का सबसे बड़ा शहर है और देश का राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। सम्राट अशोक भारत के महानतम शासकों में से एक थे। उन्होंने युद्ध छोड़ शांति और धम्म का मार्ग अपनाया। उनका नाम इतिहास में सदा अमर रहेगा। वे मौर्य वंश के राजा थे। उन्होंने लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का अशोक स्तंभ है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बना अशोक चक्र भी उन्हीं से संबंधित है। The riverbed rises, causing it to change course. Monsoon rains bring excessive water, flooding vast areas of Bihar. बाढ़ के कारण लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ता है और फसलों को भारी क्षति होती है। इसी कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी हिमालय से निकलती है। ये अपने साथ बहुत अधिक मिट्टी और रेत लाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह नदी हर वर्ष बिहार में भयंकर बाढ़ लाती है, जिससे लोगों की जान माल, खेती और घरों को भारी नुकसान होता है। भारत में इसका अधिकांश भाग स्थित है। इसके अलावा नेपाल, चीन और बांग्लादेश के कुछ हिस्से भी गंगा बेसिन में आते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 25 किलोमीटर मानी जाती है। क्या आप जानते हैं, गंगा नदी बेसिन का क्षेत्रफल बहुत विशाल है। ये लगभग 10.86 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। संक्षेप में, गंगा भारतीय संस्कृति का आधार है। गंगा लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है। इसके तट पर हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और पटना जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। इसका जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। ताजिया मुस्लिम समुदाय द्वारा मुहर्रम के अवसर पर निकाला जाता है। ये इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में निकाला जाता है। देवप्रयाग में संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। ये कई राज्यों से होकर बहती है। अंत में ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से माना जाता है। गंगोत्री से निकलने वाली धारा भागीरथी कहलाती है। देवप्रयाग में संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। गंगा के प्रचंड वेग को संभालने के लिए शिव ने उन्हें जटाओं में धारण किया। इसके बाद गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई और सगर पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की। भारत का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध नाम जैसे महाभारत और पुराणों में मिलता है। माना जाता है कि यह नाम प्राचीन राजा भरत के नाम पर पड़ा था। This is just the beginning of our campaign in Hind. सिंधु घाटी की सभ्यता से वेदों के ज्ञान तक, साम्राज्यों के उत्थान और आजादी के संग्राम तक, ये है भारत का इतिहास। पतित पावनी गंगा का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। ये नदी भारतीय सभ्यता की संवाहक है। युगों युगों से ये हमारी आस्था का केंद्र रही है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये भारत और बांग्लादेश से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है।
गंगा के किनारे प्राचीन भारत की अनेक सभ्यताएं विकसित हुईं। वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और पटना जैसे महत्वपूर्ण नगर गंगा तट पर बसे हैं। भारत में लगभग 6 गांव हैं। ये संख्या 6,40,00,000 से भी अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,98,000 गांव दर्ज थे। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्य हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत की जनगणना के अनुसार जिस शहरी क्षेत्र की आबादी 10 लाख से अधिक हो उसे महानगर माना जाता है। भारत में लगभग 800 जिले हैं। ये संख्या समय समय पर बदल सकती है। नए जिलों के बनने या पुनर्गठन से इसमें हमेशा बदलाव हो सकते हैं। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 53 महानगर हैं। प्रमुख महानगरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और सूरत शामिल हैं।